बैठे हो, कोई दिक्कत परेशानी, कोई आपत्ति विपत्ति कछु है? कछु नहीं तो फिर बोलो। डर लगता है क्या? बोलो, हल्के बोलो। तो देखिए धर्मराज ने कहा पिताजी वो मेरा बुरा चाह रहा है तो वो अपने ही कर्म बिगाड़ रहा है, लेकिन हम अपने भैया का ना तो बुरा चाहेंगे ना ही उसका बुरा करेंगे। वो मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले, लेकिन हम उसका ना बुरा करेंगे ना चाहेंगे। देखो एक बात बताएं हम आपको, और बुरा आदमी होता है ना, उसका नजरिया भी बुरा होता है, उसकी सोच भी बुरी होती है परीक्षित जी महाराज। और उसके सामने अगर अच्छा आदमी खड़ा कर दो तो उस अच्छे आदमी में भी वो बुराई ढूंढेगा, ठीक? और अच्छे आदमी का नजरिया भी अच्छा होता है, उसकी सोच भी अच्छी होती है। अच्छा आदमी अगर महाराज 1000 बुरे के सामने खड़ा हो जाए तो 1000 बुरों में भी वो एक अच्छाई ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है इसलिए। अगर तुम्हें किसी के भीतर बुराई दिखाई दे रही है तो बुरा वो नहीं है, बुरे हो तुम, क्योंकि तुम उसको बुरा सोच रहे हो, तुम उसको बुरा देख रहे हो। और अगर तुम्हें अपने दुश्मन में भी अच्छाई दिखाई दे रही है तो महाराज अच्छा तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि अच्छे हो आप, जो आप उसमें अच्छाई देख रहे हो। क्योंकि जो आदमी जैसा होता है वो उसका नजरिया भी वैसा ही होता है। बुरे आदमी का बुरा नजरिया, अच्छे आदमी का अच्छा नजरिया, जो जैसा होता है वो वैसा ही आदमी ढूंढता है। शराबी आदमी को सारी दुनिया शराबी दिखाई देती है। आप किसी शराबी के पास बैठ जाओ ना जाके, ठीक? और शराबी ले होवे बोतल शराब की, और तुमने कभी न पी होवे परीक्षित जी महाराज, तुमने कभी शराब न पी हो, और तुम जो है शराबी आदमी के पास में बैठ जाओ ना जाके। और महाराज ध्यान रखना, वो शराबी जब कहिए कि भैया ने तुम पैग ले ले, क्यों? क्योंकि उसे दुनिया शराबी दिखाई दे रही है, इसलिए चरित्रहीन आदमी को सारी दुनिया चरित्रहीन ही दिखाई देती है, और चरित्रवान व्यक्ति को बुरा आदमी भी चरित्रवान दिखाई देता है, ठीक है ना? तो अगर आप किसी में बुराई देख रहे हो तो बुरा कौन है? बुरा कौन है? हम, ठीक? तो देखिए यही बात धर्मराज ने कही कि पिताजी जो जैसा होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बुरा आदमी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, अच्छा आदमी, मूर्ख आदमी अपनी मूर्खता नहीं छोड़ता, विद्वान आदमी अपनी विद्वानता नहीं छोड़ता। सांप डसना नहीं छोड़ता, बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता। एक नदी में एक महाराज जी स्नान कर रहे थे, महाराज जी स्नान कर रहे तो महात्मा जी ने स्नान किया, बाहर निकले, उन्होंने देखा एक बिच्छू रहे वो जल में डूब रहा। अच्छा, महात्माओं का हृदय बड़ा सजल होता है, बड़ा कोमल होता है। अब महात्मा ने देखा कि बिच्छू डूब रहा है, यदि मर जाएगा, तो महात्मा ने सोचा लाओ में से बचा ले। तो महात्मा जी ने क्या किया परीक्षित जी महाराज, कि उस बिच्छू को बचाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया और बिच्छू को हाथ में पकड़ा तो बिच्छू ने डंक मार दिया, छोड़ दिया। महात्मा ने डर की वजह से, बिच्छू फिर डूबने लगा। महात्मा ने क्या किया, बिच्छू फिर डूबा, महात्मा ने फिर पकड़ा, उसने फिर डंक मार दिया, बिच्छू फिर छूट गया। बहुत देर तक ऐसा होता रहा, महात्मा पकड़ते उसको डंक मारता, महात्मा छोड़ देते, फिर पकड़ते, फिर वो डंक मारता, ऐसे बहुत देर होता रहा। दूर खड़ा एक आदमी देख रहा था, तो उसने देखा, वो पास आया महात्मा जी के और उसने महात्मा जी से कहा, बोले बाबा, बोले हाँ, क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? बीमा बीमा करा के घूम रहे हो क्या? बोले क्यों? बोले ये बताओ, तुम तो इस बिच्छू को बचाना चाह रहे हो, लेकिन बिच्छू तुम्हारे डंक मार रहा है। अरे ये मर रहा है तो उसे मरने दो ना, तुम काहे को अपने प्राण जोखिम में डाल रहे हो भाई? इसका विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा, तुम मर जाओगे। बाबा ये मर रहा है बिच्छू, उसको मरने दो, मत बचाओ उसे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया, भैया पागल हम नहीं, पागल हो तुम।
आदमी ने कहा, अरे हम तुम्हें सही बात बता रहे हो, तुम मुझे ही पागल बता रहे हो, क्यों? तो महात्मा जी ने जवाब दिया, भैया इसलिए भाई बिच्छू का तो काम है डंक मारना, बिच्छू का काम है डंक मारना, तो वो अपना काम कर रहा है, मेरा काम है डूबने को बचाना, तो हम अपना काम कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। बिच्छू का काम डंक मारना, वो तो अपना काम कर रहा है, जो अपना काम कर रहा है भाई हम काहे को उसके काम में दखल अंदाजी करें, वो कर रहा है तो उसे करने दो ना, और हम अपना काम कर रहे हैं तो हमें भी करने दो। जब ये 50 ग्राम का बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो हम 50 किलो लोहे के का अपना स्वभाव छोड़ दे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो जैसा होता है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। फिर आप चाहे कितने जतन कर लेना, आप महाराज अपनी हर ताकत अजमा लेना, लेकिन आप मूर्ख व्यक्ति को कभी विद्वान नहीं बना सकते हो। बुरे आदमी को आप कभी अच्छा नहीं बना सकते हो, कितनी भी जतन कर लेना। तो उस गली में ही क्यों जाओ, जो जो कर रहा है उसे करने दो, आप साइड हो जाओ, अपना रास्ता बदल लो, बस अपना काम देखो। क्यों मरे जा रहे हो दूसरों के लिए सोच सोच के? कि लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, अपना काम करो, मरने दो, जो कर रहा है उसे करने दो, बाहर छोड़ो। घर में भी बहुत ऐसे होते हैं जो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, उन्हें कितना भी समझाओ, बच्चे हैं, पत्नी है, कुछ पत्नियां ऐसी होती बीवियां कि उन्हें कितना भी समझाओ लेकिन वो करती अपने मन की है, कर रही है, करने दो, अपना रास्ता बदल लो, माने तो मान ले, ना माने तो ठीक है, अपने मस्त रहो। पति नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है, मत माने, अपने मस्त हो जाओ। सबसे अच्छा उपाय एक है जीवन का, सबसे अच्छा महाराज, अगर महाराज मंत्र कोई है तो एक है कि मौन हो जाओ, जो कर रहा है उसे करने दो, चाहे परिवार वाला हो चाहे बाहर वाला हो, मौन हो जाओ, अपने में मस्त हो जाओ, ठीक। अब दुर्योधन के लिए जब कहा पितामह ने कि धर्मराज तुम मेरी बात मानो, उसने कपट का जाल बिछाया, भी कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ से तुम लौट जाओ। लेकिन धर्मराज ने मना किया, बोले बाबा भैया ने बुलाया है तो मैं जाऊंगा जरूर, मैं मानूंगा नहीं। तो आज ये महाराज पांडव चले हैं, और चलते चलते ये पांचों पांडव दुर्योधन की सभा में पहुंचे। दुर्योधन की सभा में पहुंचे तो क्या हुआ कि आज दुर्योधन ने पांडवों को देखा, आसन लगाया, बैठाया, बड़ा सम्मान किया, बड़ा स्वागत किया। और जब सम्मान स्वागत किया तो उसी समय क्या हुआ कि आज दुर्योधन ने धर्मराज से कहा, आ गए भैया? बोले हाँ आ गए हम। बताओ क्यों बुलाया? तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि भैया हमने आपको इसलिए बुलाया कि बहुत दिन हो गए कौरव पांडव इकट्ठे नहीं हुए, और आज इकट्ठे हो ही गए हो तो क्यों ना दो दो हाथ जो हैं वो जुआ के खेल के हो जाएं। दो दो हाथ जुआ के खेल के हो जाए। तो धर्मराज ने कहा ठीक है, हो जाए दो दो हाथ। तो धर्मराज नहीं समझ पाई कि दुर्योधन की चाल क्या है। तो सूत जी महाराज समझा रहे आज जुए के खेल की तैयारियां कराई गई, और जब तैयारियां कराई गई तो उसी समय महाराज आज मामा शकुनी जो थे वो परीक्षित जी महाराज वो दुर्योधन की तरफ हो गए, और पांडव जो थे वो महाराज एक तरफ हो गई। खेल की तैयारियां जब हुई तो पहले दाव की बारी आई, तो पहले दाव में धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने महल दुमैला लगाए, धन दौलत राजपाट सब कुछ लगा दिया। पहले दाव की बारी तो प्रमाण ये मिला है, अरे प्रथम दाव में धर्मराज ने बड़ी मालऊ दगा
पासा फेंका और महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के महल दुमैला जितने भी थे सब छीन लिए पहले दाव में मामा शकुनी ने। अब तो पूरी सभा में हंसी होने लगी, क्या धर्मराज पहला ही दाव हार गए, आगे ये क्या करेंगे। अब दुर्योधन ने कहा भैया कुछ और है दाव पे लगाने के लिए, महल दुमैला राजपाट धन दौलत तो तुम सब हार गए, कुछ और है। तो धर्मराज ने कहा भैया अब तो कुछ नहीं है। तो अब दुर्योधन ने कहा तो फिर तुम हार जाओगे। तो धर्मराज ने क्या किया कि खुद को और अपने भाइयों को दाव पे लगाया। मामा शकुनी ने तीसरा कपट का पासा फेंका और परीक्षित जी महाराज तीसरी बार में आज इस दुर्योधन ने और शकुनी ने मिलकर के पांचों पांडवों को भी जीत लिया। दुर्योधन ने पांचों पांडवों को अपना दास बना लिया। अब एक पासा बचा था कपट का, सिर्फ एक। तो शकुनी ने इशारा किया दुर्योधन की तरफ, बोले सुनो अब जल्दी जल्दी पांडव ये सब कुछ तो अपना हार ही गए, अब लगी लग द्रौपदी को और जीत ले, क्योंकि मेरे पास में सिर्फ एक ही पासा बचा है। तो अब जब पांडव अपना सब कुछ हार गए, खुद को भी हार गए, तो दुर्योधन ने कहा धर्मराज से भैया कुछ और है लगाने को। तो युधिष्ठिर ने कहा बोले अब तो कुछ नहीं है। तो धर्मराज ने कहा, तो दुर्योधन ने कहा अभी तो सबसे कीमती चीज तो तुम्हारे ही पास है। बोले क्या? बोले द्रौपदी। सो जो द्रौपदी को नाम लो दादा तो क्या हुआ? बोले गोविंद भगवान की। महाराज आज सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों जैसे ही दुर्योधन ने द्रौपदी का नाम लिया तो भीम खड़े हुए। भीम ने जवाब दिया दुर्योधन तेरी जुबान खींच लेंगे जो तूने दोबारा द्रौपदी का नाम लिया तो मार देंगे तुझे। अरे तुझे शर्म नहीं आई जब तू अपनी मां समान भाभी को इस सभा बीच में बुला रहा है और तू उसे जुआ में हरवा रहा है, जुए में तू उसे दांव पे लगवा रहा है। मार देंगे तुझे अगर तू दोबारा नाम लिया तो। अरे हमारे कुल खानदान की मर्यादा नहीं है कि हमारे कुल की बहुएं बह जाए, जहाँ ससुर बैठे हो, जहाँ बाहर से आए हुए लोग बैठे हो, हमारे कुल की बहुएं बह नहीं जाती हैं। और तू द्रौपदी को सभा बीच में बुलाएगा? मार देंगे तुझे। जैसे ये बात कही तो महाराज उसी समय आज दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा बोले भैया ये तुम्हारा छोटा भाई जो है ना ये बड़ा उछल रहा है, इसको चुपचाप बैठाओ, क्योंकि अब हम हैं राजा तुम हो हमारी प्रजा, अब हम तुमसे जो कहेंगे तुम्हें वही करना पड़ेगा, इसलिए मुझसे ज्यादा इससे कहो कि ज्यादा मत बोलो और जो है इसे चुपचाप बैठाओ और द्रौपदी को दांव पे लगाओ। सो महाराज अब धर्मराज बड़े सरल स्वभाव के थे, तो धर्मराज ने आज भीम को बैठाया और कहा कि भीम तुम बैठ जाओ, जो होगा वो हम देख लेंगे। तो भीम बैठे तो धर्मराज ने दादा द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। शकुनी ने तीसरी बार कपट का पासा फेंका और महाराज द्रौपदी को भी जीत लिया। अब पांडव जब द्रौपदी को हार गए तो उसी समय आज दुर्योधन ने देरी नहीं की, दुशासन को बुलाया और दुशासन को बुला करके कहा
गई अंधन के अंदर फंसे वो बंधन मिलन लगई और नदी करती नार द्रौपदी जब हाथे खई दुशासन से कहा कि चले जाओ और जा करके द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच करके ऐसे सभा बीच में ले आओ। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है, जाओ जल्दी। तो ये दुशासन चला। चलते चलते महाराज पहुंच गया महलों में, वहीं जहां द्रौपदी भानुमति के पास में बैठी थी। तो जैसे ये दुशासन पहुंचा, द्रौपदी ने देखा, आदर के साथ बैठाया। द्रौपदी ने कहा, कहो देवर जी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ? तो उसी समय आज दुशासन ने जवाब दिया महाराज कि हम तुम्हें लेने आए हैं। द्रौपदी ने कहा लेने आए हो? बोले हाँ। कहाँ लेके जाओगे? तो दुशासन ने कहा तुम्हें सभा बीच में पांडवों ने बुलाया है। द्रौपदी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि परीक्षित जी महाराज, पहले क्या होता था कि पहले की बहुएं जो होती थी ना, ये कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा पर्दा में ही रहती थी। क्यों भैया? सही बात है, ऐसा हमने सुना है। अब हम तो थे नहीं, अब पता नहीं होंगे भी तो पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, हमें याद भी नहीं है। पूर्व जन्म में कहीं होंगे, पता नहीं पूर्व जन्म में इंसान ही आते का आते। हाँ, तो हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने सुना है, बुजुर्गों के मुख से सुना, बुजुर्ग माताओं के मुख से सुना कि पहले की बहुएं जो होती थी ना, कभी अपने ससुर के सामने नहीं जाती थी, कभी पहले की बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, और निकलती भी थी तो उनका घूंघट जो होता था महाराज यहाँ इतना लंबा होता था, एक हाथ लंबा उनका घूंघट, कोई मुंह नहीं देख पाता था पहले की बहुओं का। अब आजकल तो देखो, मुंह झांके तो सही, ना झांके तो सही। मुंह झांक लिए तो नेट की साड़ी चली से पूरा मुंह दिखाई दे। अब भाई फैशन की दुनिया है तो आजकल को लाज पर्दा करते हैं। एक बात बताएं आपको, ये घूंघट की जो प्रथा है, घूंघट की जो प्रथा, ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। जितने हमारे बुजुर्ग विद्वान बैठे हैं, ये घूंघट की प्रथा ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है। ये घूंघट की प्रथा कहां से आई? ये घूंघट की प्रथा मुसलमानों से आई। अब पहले के बड़े बूढ़े बुजुर्ग होते थे, अब उन्होंने उनको देखा तो हम लोगों पे भी सब पे लागू कर दिया कि नहीं घूंघट करके चलो, तभी औरत जो है वो मर्यादा वाली होती। अब सोचो जा औरत कौन मर्यादा वाली, क्या घूंघट एक हाथ लंबो और महाराज तो घूंघट के भीतर नैन मटक्का चल रहे। कहूँ महाराज घूंघट एक हाथ लंबो, कहूँ सास को गारी, कहूँ ससुर को गारी, तो क्या फायदा है ना? तो ये घूंघट की प्रथा हमारे हिंदू समाज में की नहीं है, हमारे हिंदू धर्म की नहीं, हमारे सनातन धर्म की नहीं है। घूंघट की प्रथा ये मुसलमानों से आई है। ठीक, कभी आपने पढ़ा हो कि सीता जी ने कभी दशरथ जी के लिए घूंघट किया हो? कभी दादा पढ़ा आपने? या कभी देखा हो कहीं? वैसे पहले टीवी होती थी, वो ब्लैक एंड व्हाइट शादियों में मिलती थी, तो उसमें वो कैसेट लगा के देखा करते थे, रामायण वगैरह आती थी, शायद देखी हो आप लोगों ने, है ना? तो कभी आपने शायद टीवी पे देखा हो कि सीता जी ने कभी
घूंघट किया कभी नहीं किया ना, होता ही नहीं था घूंघट का चलन हमारे समाज में है ही नहीं। अब वो तो बड़े बूढ़ों की प्रथाएं थी, रीतियां थी कि हाँ बहुएं घूंघट में रहे तो अच्छी लगेंगी, तो इसलिए घूंघट की प्रथा चली गई। वो भी बड़े बूढ़ों की रीतियां थी, आजकल की नहीं है। अब आजकल के बड़े बूढ़े भी मॉडल हो गए, इतने मॉडल हो गए हैं बड़े बूढ़े कि सर के बाल सफेद हो जाए तो बढ़िया डाई ले आ, चकाचक कर लो, बढ़िया डेंट पेंट करके घूमो।